नमस्कार दोस्तों अगर आप लोग एक ईपीएस 25 पेंशनर है या एक पीएफ मेंबर है तो दोस्तों आप लोग ये ज़रूर जानना चाह रहे होंगे कि जो अभी हाल ही में सीवीटी की 109वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो संपन्न हुई है, जिसका डेट पहले 6 नवंबर तय किया गया था, लेकिन उस डेट को वो किसी कारणवश से सीवीटी की मीटिंग नहीं हो पाई थी और उस डेट को 8 तारीख को उस मीटिंग को किया गया। 8 नवंबर 2024 को सीवीटी की 109वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग संपन्न की गई है। तो इस मीटिंग में किन किन विषयों पर चर्चा हुआ, क्या क्या मामलों पर बातचीत की गई है, ये आप ज़रूर जानना चाह रहे होंगे। दोस्तों अगर आप ईपीएस 95 पेंशनर है तो भी आप ये जानना चाह रहे होंगे और एक पीएफ मेंबर है तो भी आप ये जानना चाह रहे होंगे कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कुछ बात की गई है नहीं की गई है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग एक पीएफ मेंबर है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप लोग भी पेंशन के हकदार बन चुके होंगे और आने वाले टाइम में भविष्य में आप लोगों को भी पेंशन मिलने वाला है। तो आप लोग भी ये जरूर जानना चाह रहे होंगे कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई मुद्दा उठाया गया है नहीं उठाया गया है। तो दोस्तों इसको लेकर प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। चलिए मैं आपको प्रेस रिलीज दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये प्रेस रिलीज है और 109वीं जो सीवीटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग के दौरान क्या कुछ मामलों में बात किया गया, इसमें सब कुछ बताया गया है। देखते हैं, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है और यहाँ बताया गया कि श्रम एवं रोजगार सचिव ने ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति की 109वीं बैठक की अध्यक्षता की। और ये जो जारी किया गया था, कब जारी किया गया था, देखते हैं 10 नवंबर 2024 को 2:38 पर यह प्रेस रिलीज जारी किया गया था। यहाँ बताया गया दोस्तों, श्रम एवं रोजगार सचिव और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति की अध्यक्ष श्रीमती सुमिता डावरा ने 8/11/2024 को ईपीएफओ मुख्यालय नई दिल्ली में कार्यकारी समिति की 109वीं बैठक की अध्यक्षता की। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि 6 नवंबर को हमने हमारे चैनल पे इस वीडियो मिल जाएगा कि 6 नवंबर को ये मीटिंग होने वाला था, लेकिन इसको किसी कारणवश 8/11/2024 को इस मीटिंग को किया गया है। 27/9/2024 को समिति की पूर्ण गठन के बाद कार्यकारी समिति की यह पहली बैठक थी। कार्यकारी समिति ईपीएफ अधिनियम 1952 के तहत एक वैधिक समिति है, जिसका कार्य केंद्रीय बोर्ड ईपीएफओ को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करना है। और यहाँ बताया गया है कि इस दौरान अनेक विशिष्ट और महत्वपूर्ण मामले विचार विमर्श अनुशंसा और अनुमोदन के लिए समिति के समक्ष रखे गए। वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए ईपीएफओ के लेख परीक्षा वार्षिक खाते में बोर्ड के हेतु की गई अनुशंसाओं पर विचार करने के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार वार्षिक लेख के बकाया काम का निपटाना सुनिश्चित। समिति ने वर्ष 2023-24 के लिए लेख परीक्षित खाते समय पर तैयार और प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कार्यकारी समिति ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए ईपीएफओ के वार्षिक वित्तीय विवरणों की तैयारी और वित्तीय विवरणों की तैयारी की प्रक्रिया के स्वचालन को सुगम बनाने के लिए 2 चार्टर्ड अकाउंट फर्म नियुक्त करने की मंजूरी दी। इस वार्षिक खातों का समय पर तैयार किया जाना और इस प्रक्रिया में व्यावसायिक तथा नवीनतम पद्धतियों को लाया जाना सुनिश्चित हो सके। कार्यकारी समिति ने ईपीएफओ के कागज से संबंधित वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार किया। वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करते हुए समिति ने इस बात पर गौर किया कि संगठन के प्रमुख निष्पादन मापदंडों पर स्थिर वृद्धि है। पिछले वर्षों की तुलना में योगदान देने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या 6.6% यानी कि 7.18 लाख से 7.66 लाख की वृद्धि हुई, जबकि योगदान देने वाले सदस्यों की संख्या 7.6% 6.85 करोड़ से 7.37 करोड़ की वृद्धि हुई है। संगठन ने पिछले वर्ष की तुलना में बकाया राशि वसूलने में 55.4% यानी कि 3390 करोड़ से 5268 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। गए दावों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 7.8%, 4.13 लाख से 4.45 करोड़ की वृद्धि हुई है। कार्यकारी समिति के केंद्रीय बोर्ड से रिपोर्ट को अपनाने की सिफारिश की। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में कार्यकारी समिति ने
नई अनुकंपा नियुक्ति समिति 2024 के मसौदे पर विचार किया गया, जिसका उद्देश्य ईपीएफओ के अनेक कर्मचारियों के आश्रितों और बच्चों को राहत पहुंचाना है, जिसकी मृत्यु दुर्घटनावश उनके कार्यकाल के दौरान हो गई है, जिसमें से अनेक मृत्यु कोविड महामारी के दौरान हुई थी। इसके अलावा कार्यकारी समिति ने ईपीएफओ में सुशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशासनिक, वित्तीय और संबंधित पहलुओं से संबंधित कई अन्य प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया। ईपीएफओ के सुधार के एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बात की सराहना की गई कि ईपीएफओ ने दावा के लिए अधिकतम सीमा के साथ साथ दावे के लिए स्वीकार्य आधारों की श्रेणियों के संबंध में स्वतः निपटान के मापदंडों में ढील दी है। ईपीएफओ के सुधार के एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बात की सराहना की गई कि ईपीएफओ ने दावों के लिए अधिकतम सीमा के साथ साथ दावों के लिए स्वीकार्य आधार की श्रेणी के संबंध में स्वतः के मापदंडों में ढील दी है। प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और सदस्यों के लिए अपने दावे को संसाधित करना आसान बनाने के संबंध में अन्य सुधार पर विचार किया गया। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान को सक्षम करने के लिए कदम उठाने के साथ साथ आईटी संबंधित सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में सुधार कर लाने की संबंधित हस्तक्षेपों के बारे में भी चर्चा की गई और आईटी प्रणाली के ओवरहाल को पूरा करने के लिए समय सीमा पर गौर किया गया। इस बात की सराहना की गई कि ईपीएफओ द्वारा देश भर में लगाए गए अपडेट किए गए सॉफ्टवेयर से गति में सुधार आया है, लेकिन साथ ही फील्ड स्तर पर फॉलोअप के महत्व पर जोर दिया गया है। इससे देश के सभी कार्यालयों में सुधार महसूस करना सुनिश्चित होगा। ईपीएफओ कार्यालयों के नियमित और बारीकी से समीक्षा किए जाना प्राथमिकता बना रहेगा। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि 15 नवंबर 2024 ईपीएफओ 72वें स्थापना दिवस के अवसर को उपयोग से देश के विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले ईपीएफओ और कर्मचारियों के माध्यम से सुधार एजेंडे में को आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में किया जाएगा। आधुनिक परियोजना और वर्तमान में चल रही महत्वपूर्ण पहलों सहित सुधार एजेंडे अधिनियम निगरानी और समीक्षा करने के लिए कार्यकारी समिति अगले कुछ महीनों तक मासिक बैठक करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य प्रणालीगत सुधारों के माध्यम से नागरिकों के जीवन को और सुगम बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 पेज का जो है ये जारी किया गया था प्रेस रिलीज, और इस प्रेस रिलीज में कहीं भी ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए कोई भी बातचीत नहीं की गई है। ये यहाँ पे साफ तौर पे आपको देखने को मिल गया है। यानी कि दोस्तों ईपीएफओ की सीवीटी की 109वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग के दौरान बहुत से ईपीएस 95 पेंशन का आशा लगा के बैठे हुए थे कि इस मीटिंग में हमारे विषय में कुछ चर्चा की जाएगी, लेकिन यहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं की गई है। बाकी दोस्तों ईपीएफ के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है और ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए यहाँ पे कोई भी चर्चा नहीं किया गया। मैंने पूरा प्रेस रिलीज आपको पढ़ के सुना दिया है। अगर आप दोबारा से पढ़ना चाहते हैं, मैं ये प्रेस रिलीज अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके आप वहाँ पर डाउनलोड करके टेलीग्राम से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।